हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शू। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक इंसान है जो कुछ भी करता है तो उसकी न्यूज़ बन जाती है आजकल। वो है शाहरुख खान। पिछले 2-3 साल से वो जब घर के ऊपर बैठे हुए थे तो वो सोच रहे थे कि भैया तुम सोच रहे हो कि मैं घर बैठा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी प्लानिंग कर रहा हूँ और ही इज़ कम आउट एज अ विनर। सो 2700 ग्रॉस कलेक्शन कर पाना किसी के बस की बात है नहीं। तो शाहरुख खान ने जो प्लानिंग करी वो बहुत अच्छी तरीके की निकल के आई, चाहे वो लास्ट डंकी ही क्यों ना हो। 475 करोड़ रुपीज़ होता हुआ जाता नजर आ रहा है बिजनेस। 1150 करोड़ रुपए कर लिए। जवान ने 1050 के आसपास कर लिया। पठान ने तो बहुत सारी कलेक्शन है, बड़ी बड़ी कलेक्शन है। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्या होगा, क्या हम रूप में देखें शाहरुख खान को कि हमें एक तृप्ति हो जाए। तो थोड़ा सा क्लियर इंडिकेशन तो ये आ रहा है कि अगर आप थोड़ा कम ग्लैमरस रोल के अंदर होते हैं, वो जो हीरोइज्म से थोड़ा सा कम होता है, तो कलेक्शन भी कम आती है। हीरोइज्म, थोड़ा एक्शन, थोड़ा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर। मैं सिर्फ लार्जर देन लाइफ बोल रहा हूँ, बट डिशुम डिशुम की बात बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, केयरफुली चूज कर रहा हूँ वर्ड्स को। तो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, तो फिर शाहरुख खान का एक अलग ऑरा सामने आता है। और सीनियर आर्टिस्ट को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना, बाकियों से ऊपर प्रेजेंट करना, वो एक थोड़ा सा एक किस्म का रिस्पेक्ट भी हो जाता है। तो और वो बाकियों से भी चाहते हैं, जैसे शाहरुख खान है तो सलमान खान से भी यही चाहता है कि ऐसा कर। तो हो सकता है कि आगे वाली मूवीज में वैसा कुछ करे, तो बुलबुल में उसी तरीके से हो और जो पीछे जो गलतियां हुई वो भूल जाएं। तो शाहरुख खान की एक मूवी जो धूम के बारे में बहुत ज़्यादा बातें वशातें हो रही थी, वो कोई बातें ही हैं सिर्फ, वो उसके अंदर धूम का कोई भी प्लानिंग नहीं हो रहा है। मैंने दोबारा कंफर्म कर लिया, ये सारा रीबूट है, सारा सिस्टम धूम का। वो जब आएगा समय तब बात होगी, इस साल तो कोई भी बात नहीं है इसकी। बाकी बात करते हैं जो आज जो बस बन रही है कि अगर शाहरुख खान आते हैं विशाल भारद्वाज के साथ। अब विशाल भारद्वाज का एक जो मूवी स्टाइल है, जैसे हमने बहुत सारा उनके साथ मूवीज देखी, उन्होंने ऑफ लेटली जितनी भी बनाई, चाहे वो शाहिद कपूर के साथ बनाई, अभी चार्ली करके जो उन्होंने सीरीज़ बनाई, ये थोड़ी सी डार्क होती हैं, इंटेंस होती हैं। इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें एक ठहराव होता है, लेकिन इसमें सस्पेंस भी पूरा होता है। इसलिए इतनी डार्क तो होती हैं, क्या बोलते हो कि यार ये कैरेक्टर्स तो बिल्कुल ही मतलब ग्रे और डार्क के बीच के अंदर ही पहुंच गए ऑलमोस्ट, और थ्रिलिंग भी होती हैं एट द सेम टाइम। बट ये ओवर द टॉप नहीं होती हैं, चाहे वो कमीने ही क्यों ना ले लो। इसके अंदर थोड़ा मोटा एजी स्टफ होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई ओवर द टॉप चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या ये शाहरुख खान को करनी चाहिए? देखो, दो व्यू पॉइंट आएंगे इसके लिए। जैसे मैंने बोला कि डंकी जिस तरीके की मूवी थी, तो उसके 450 500 करोड़ आए, बाकियों के 1000 करोड़ आ गए। तो अब इस तरीके की मूवी करो, लार्जर देन लाइफ करो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब एक स्टार अपने पीक के ऊपर होता है, उसके पास एक ये लिबर्टी होती है कि वो थोड़ा वैरायटी ऑफ रोल्स भी कर सकता है, और हर चीज़ का बेंचमार्क 1000 करोड़ भी नहीं हो सकता। तो शाहरुख खान अगर नेक्स्ट मूवी इस तरीके की लेता है विशाल भारद्वाज की, जिसके अंदर उसका एक्टिंग का प्रोवेस भी विशाल साहब निकाल पाएंगे और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि रेड चिलीज़ बिल्कुल भी ना बनाए, क्योंकि रेड चिलीज़ का फिर फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। इट शुड बी सम अदर प्रोडक्शन हाउस। तो वैसा कुछ अगर होने लग जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बाकी के कैरेक्टर्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, शाहरुख खान के कैरेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से शाहरुख खान के करियर में बल्कि अप्रिशिएट ही होगी मूवी। और अगर डंकी, मैं आज भी बोल रहा हूँ और चौड़े में ही बोल रहा हूँ कि अगर ये डंकी रेड चिलीज के अंडर नहीं बनी होती तो ये और बेटर बनती। कहीं ना कहीं आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है प्रोड्यूसर से, और वो दिखा डंकी के अंदर भी कि जो कहीं ना कहीं वो वाला फ्लेवर नहीं आया जो राजकुमार हिरानी का आता है। तो रेड चिलीज को अलग तरीके की मूवीज़ करनी चाहिए, जिसके अंदर वो बहुत बढ़िया करते हैं। जवान बहुत बढ़िया मूवी थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ये वाला कैरेक्टर जो होता है वो किस तरीके का होगा। अगर आप कोई मर्डर मिस्ट्री बना रहे हैं, थ्रिलर बना रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शार्प तरीके का इंसान है, ये करमचंद तरीके का इंसान है, ये फाइंड आउट कर लेगा, ये खुद ही फंस जाएगा फिर बीच में, फिर इसको अपना नाम भी क्लियर करना होगा, फिर आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे एंड के अंदर कि ये था कि कोई और ही था, या इसी का पर्पस था आके करमचंद जैसी चीज़ें करने का। तो इससे बहुत ज़्यादा थ्योरीज भी बनेंगी। तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी मूवी आ जाए शाहरुख की, जिसके अंदर आप थ्योरीज बनाना शुरू कर दो, और वो फिर एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है, वो वायरल हो जाता है। तो आई थिंक पर्सनली कि विशाल भारद्वाज के साथ अगर करते हैं वर्सेस धूम और ये सब चीज़ें,
मेरे ख्याल से विशाल भारद्वाज विल बी अ राइट मूवी फॉर हिम। और जब ये राइट मूवी हो जाएगी और ये सब चीज़ें पक जाएंगी कि भाई अच्छा, दो अच्छी कंटेंट वाली मूवी भी कर ली, डंकी भी कर ली और विशाल भारद्वाज की मूवी कर ली, अब कुछ थोड़ा सा और लार्जर देन लाइफ करते हैं तो एक थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा कि जैसे सुहाना खान की द किंग आएगी, उसके अंदर थोड़ा सा अच्छा एक्शन उक्शन हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा से इधर उधर कैमियो वैमियो हो जाएंगे। अगर टाइगर वर्सेस पठान बनती है तो वहाँ थोड़ा सा फिर लार्जर देन लाइफ, फिर धूम जैसे में पूरा अपने ऑरा के अंदर आ सकता है, बट नॉट इमीडिएटली। मुझे लगता है कि इमीडिएटली हमने दो अभी देख लिए लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, और थोड़ा सा पॉज मुझे लगता है थोड़ा सा देना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में कि विशाल भारद्वाज विल बी अ बेटर चॉइस देन धूम? कमेंट करके ज़रूर बताना, ये आपकी वोटिंग है। बाय बाय।